हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। क्लास 8 लेसन 11 द ओल्ड काकी के क्वेश्चन आंसर अब आप लोग लिख सकते हो। आपकी दिवाली की छुट्टियां कैसे बीती कमेंट करिएगा। पहला प्रश्न है, हु डिड काकी लिव विद? काकी किसके साथ रहती थी? आप लोग ना क्वेश्चन को पढ़ना और समझना जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना ही आप आंसर बनाना सीख जाएंगे। फिर है, हु वाज लाडली? लाडली कौन थी? वॉज सी सिंपैथेटिक टुवार्ड्स हर काकी? क्या उसे काकी से सहानुभूति थी? वॉट वाज द ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन इन बुद्धिराम्स हाउस? बुद्धिराम के घर में कौन सा ओकेजन था, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? वाई वाज काकी इंसल्टेड? काकी को अपमान महसूस क्यों हुआ? अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर दे लेंगे। हिंदी में तो आना ही चाहिए, इंग्लिश में तो आप याद कर लो और क्वेश्चन बनाने की कला भी सीख लीजिए। वाई डिड पंडित बुद्धिराम बिकेम रेड विद एंगर एंड व्हाट डिड ही डू? बिकेम रेड विद एंगर मतलब गुस्से से आग बबूला होना, गुस्से से लाल पीला होना, ये एक फ्रेज़ है। तो बुद्धिराम को क्यों इतना गुस्सा आ गया था और फिर उसने क्या किया? अगला है, हाउ शुड ओल्ड पीपुल बी ट्रीटेड? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ओके, अब हु सेड दीज लाइन्स? किसने कही ये लाइनें? एंड टू whom और किससे? बी केयरफुल, शी मे टच समवन। सावधान हो जाओ, ये किसी को छू ना ले। तो किसने कहा था? गेस्ट। जहाँ पे जो गेस्ट सेड टू अदर, जो गेस्ट थे ना, उसने दूसरे गेस्ट से कहा था। ओके, फिर है, गेट अप काकी, उठो काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूरियाँ लाई हूँ। किसने कहा था? लाडली। किससे कहा? सेड टू काकी। फिर है, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, जहाँ मेहमानों ने खाया है मुझे उस स्थान पर ले चलो। किसने कहा? काकी सेड टू लाडली। कहानी याद आ गई? फिर है, नो इट्स माई शेयर, नहीं ये मेरा हिस्सा है। लाडली ने कहा। किससे कहा? टू काकी, काकी से कहा। ओके, अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स से पहले आपको ये जो हेल्पिंग बॉक्स दिया है ना, इसमें आपको इनके मीन्स पता होने चाहिए। जैसे टेम्पटिंग, ललचा रही, ड्रैग्ड, घसीटा, प्रॉपरली, अच्छी तरह से, मेल्टेड, पिघल गई, क्रैप्ड, रेंग कर चलना, रेंगना या रेंगी सेकंड फॉर्म है, फॉरगिव, क्षमा कर दिया, फॉरगिव की सेकंड फॉर्म। अब द कैट, जो बिल्ली होती ना, साइलेंटली टुवर्ड्स द बर्ड, बर्ड की तरफ धीमे से क्या करती है? वो क्रैप्ट करती, रेंगती है ना, आपने देखा होगा, क्रैप्ट। आगे देखते हैं, द आइसक्रीम इन द कप, कप में जो आइसक्रीम होती है ना, क्या हो जाती है? एज इट वॉज वेरी हॉट, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो मेल्ट हो गई। हाँ, इधर देखिए क्या है, मेल्ट का मेल्टेड है, सेकेंड फॉर्म लगेगा, मेल्टेड। फिर है, द मदर मी फॉर माई मिस्टेक, मेरी माँ ने मेरी गलती के लिए क्या किया आपको? यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉरगिव, फॉरगिव माने होता है माफ़ कर दिया, फॉरगिव की सेकेंड फॉर्म। द लेबरर, मजदूर, द जूट राइस सैक
into the room, कमरे में जूठ चावल के बोरे को क्या किया, घसीटा। घसीटने की क्या होती है आपकी, ड्रैग्ड। ओके, ये देखिए ड्रैग, ठीक है, ड्रैग्ड माने घसीटा, ये सेकंड फॉर्म है। ही ऑलवेज डज हिज वर्क, वह अपना काम हमेशा कैसे करता है, प्रॉपरली, प्रॉपरली। ओके, द डिश विच अमित प्रिपेयर्ड, जो अमित ने डिश तैयार की थी, डिश का मतलब व्यंजन तैयार किया था, लुक टेम्पटिंग, मतलब ऐसी डिश बनाई थी कि वो आपको ललचाने पे मजबूर कर रही थी। ठीक है, अब आ जाते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस पे, ये आप लोग फिल कर लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड देम। रीड माने पढ़ो, फॉलोइंग सेंटेंस ये जो नीचे सेंटेंस दिए हैं, अंडरस्टैंड समझो, देम माने उनको। यहाँ पे येट, ऑलरेडी और स्टिल, तो देखिए येट का मतलब होता है अभी, ओके, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, और स्टिल का मतलब अब भी। ये आप तीनों इसको समझ लीजिएगा तो ये भरने में आसानी होगी। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट, वे पहले ही जा चुके हैं। ओके, आर यू स्टिल एंग्री विद मी, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो। वी आर नॉट रेडी टू लीव येट, येट माने अभी, हम अभी जाने को तैयार नहीं है। शी इज़ ऑलरेडी रीच्ड देयर, वह पहले ही वहाँ पहुँच चुकी है। शोले इज स्टिल माई फेवरेट मूवी, शोले अब भी मेरी फेवरेट मूवी है। अब यहाँ पे देखिए आपका शुरू किया गया, स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है, क्या करना है, स्टोरी, और ये बहुत ही थोड़ा टफ काम होता है। ओके, यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है आपको, इतने सारे दिए गए हैं। ओके, आप इनको पढ़ लीजिए। ट्री, माउस, लायन, वोक माने जागा, स्ट्रगल संघर्ष किया, बेग्ड भीख मांगना, नॉड कुतरना, लॉफ्ट हंसा, रिपे, ठीक है, चुकाना, काट, कॉट माने पकड़ा, ट्रैप मिस जाल, निबलिंग माने दांतों से कुतर देना, शार्प तेज, नॉइज शोर आवाज़, किल मारना, पिटी दया, एट लास्ट अंत में। ओके, तो देखिए हमने स्टोरी पूरी कर दी है, आप लोग देख लीजिए। वन डे आ लायन, एक दिन एक शेर, ले डाउन अंडर आ शेडी ट्री, छायादार पेड़ के नीचे सो रहा था, टू स्लीप, सो रहा था, ठीक, सोया हुआ था। वाइल ही स्लेप्ट, जब वह सोया था। ए प्लेफुल, प्लेफुल माने होता है खिलंदड़ा, मतलब जो बहुत ही खेलने के शौकीन होते हैं। माउस रैन ओवर हिज बॉडी, उसके शरीर पर दौड़ने लगा। द लायन वोक अप, लायन जाग गया। ही पुट आउट हिज ग्रेट पा, उसने अपने भयानक बड़े बड़े पंजे निकाले। एंड वॉज जस्ट गोइंग टू किल, और वह मारने ही वाला था, किसको, माउस को। द लिटिल माउस बेग्ड फॉर मर्सी, छोटे चूहे ने दया की भीख मांगी। द लायन टुक पिटी, लायन को दया आ गई। ऑन हिम, उस पर। एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया। द माउस थैंक्ड द लायन, चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया। आई विल ट्राई टू रिपे योर काइंडनेस, मैं आपकी दया का बदला जरूर चुकाऊंगा। सेड द माउस, चूहे ने कहा। द लायन लाफ्ड एट दिस, लायन इस बात पर हंस दिया। आगे देखते हैं। सेवरल डेज पास्ड अवे, बहुत से दिन गुजर गए। देन, तभी। वाइल हंटिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में शिकार के समय। द लायन वॉज कॉट इन ए ट्रैप, लायन एक जाल में पकड़ा गया। ही स्ट्रगल्ड, उसने संघर्ष किया। एंड रोड, दहाड़ा, टू गेट फ्री, आज़ाद होने के लिए। द लिटिल माउस हर्ड द नॉइस, छोटे चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड रैन टू हेल्प हिम, और उसकी मदद के लिए दौड़ा। एट वंस ही बिगेन निबलिंग एट द मैसिव रोप्स विद हिज शार्प टीथ, एडवांस तुरंत ही उसने अपने तेज दांतों से, शार्प टीथ तेज दांतों से, जाल की जो रस्सियाँ थी ना उनको कुतरना शुरू कर दिया। आफ्टर मच हार्ड वर्क, बहुत कठिन में परिश्रम के बाद। ही नॉड, उसने कुतर डाला। थ्रो द रोप, उसने रस्सियों को काट डाला।
एट लास्ट द लायन वॉज सेट फ्री। आखिरकार अंत में शेर आज़ाद हो गया। तो इस तरह से उसने अपना ये रिपे किया, जो उस पर दया की थी ना लायन ने माउस के ऊपर। अब देखें, ये वाला काम आपको खुद करना है। ओके, यहाँ पे ये प्रोग्राम के नाम दिए हैं। टीवी प्रोग्राम को है आपकी पैटर्नल ग्रांड फादर। क्या देखते हैं? पैटर्नल ग्रांड फादर का मतलब होता है आपके जो पिता के पिता हैं। ठीक है, पैटर्नल ग्रांड मदर ये खुद भर लीजिएगा। मैटरनल ग्रांड फादर आपकी मम्मी के पापा, और मैटरनल ग्रांड मदर मम्मी की मम्मी। ओके, नानी जिसको बोलते हैं। फिर है देखिए, ये आपका है, यहाँ पे सेलिब्रेशन शब्द लिया गया है, वर्ड लिया गया है। इसके एक एक वर्ड लेटर से आपको एक एक वर्ड बनाना है। आप इसका फ़ोटो खींच लीजिए, आराम से इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप बहुत जल्दी अच्छा सीख जाएंगे।